हेलो स्टूडेंट, आई एम योर फिजिक्स मेंटर अतुल जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का वीडियो लेक्चर नंबर 6। और बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आपका इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के आपके पास 3 तरीके होते हैं। एक पहला मेथड होता है सिंपल मेथड, जो कि क्लास 9th में आपने पढ़ा था। दूसरा मेथड जो कि क्लास 11th में इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। 5th में मीन्स कैलकुलस मेथड से, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने वहाँ पे सॉल्व आउट किए थे। और इसमें हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को। बच्चों, ये मेथड आप क्लास 9th में भी आप पढ़ चुके होंगे। तो विदाउट गेटिंग एनी डिले बच्चों, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस वन वीडियो, ओके। और यहाँ पे आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं हूँ आपका प्यारा सा फिजिक्स मेंटर अतुल जैन और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, एक बॉडी ली, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, आपका ए पोजीशन पे है। और यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है आपकी u, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द बॉडी दैट विल रीच एट द पॉइंट b एंड अटेन द फाइनल वेलोसिटी v इन द टाइम ड्यूरेशन t टाइम ड्यूरेशन में आपकी मूव कर रही है ए टू बी। और इस टाइम ड्यूरेशन में इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, आपका एस डिस्प्लेसमेंट आपका कवर किया। तो बच्चों, ग्राफिकल मेथड में हम लोगों को करना क्या है, ग्राफिकल मेथड में ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे ग्राफ किस चीज़ का होगा, आपका ग्राफ होगा आपका टाइम और वेलोसिटी का। किसका, टाइम एंड वेलोसिटी का, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बॉडी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। बॉडी किसी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, हम यहाँ से इसका मेजरमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एट द टाइम t इज इक्वल टू द 0 पे बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है u मतलब बॉडी फॉर एग्जांपल 0 से स्टार्ट हुई। हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं कुछ वेलोसिटी पे, जैसे u इज इक्वल टू दी 20 किलोमीटर पर आवर पे हम लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं। दैट्स द व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी। जरूरी नहीं है हर बॉडी का एनालिसिस आपका रेस्ट से ही हो, मतलब हम कुछ वेलोसिटी लेके भी हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी लिया हुआ है u। अब बच्चों, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी, जैसे फॉर एग्जांपल u की वैल्यू है 20 किलोमीटर पर आवर है इनिशियल, जब हम इसका एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं एट द टाइम t इज इक्वली 0 पे। तो बच्चों, यहाँ पे ओरिजिन पे क्या होगा, आपका टाइम t इज इक्वली 0 होगा। एंड द बॉडी दैट हैव द सम इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कुछ मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड को इस वर्टिकल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करूँगी कुछ लेंथ लेके। मतलब हमने मान लिया कि वो बॉडी यहाँ पे है, ए पॉइंट पे है एंड हैविंग द सम इनिशियल वेलोसिटी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर ही दे रहा हूँ, u इज इक्वल टू दी 20 किलोमीटर मैंने एक एज्यूम कर लिया, मतलब हैविंग द सम मैग्नीट्यूड एट द टाइम t इज इक्वल टू दी 0। तो इस मैग्नीट्यूड को इस एक्सिस पे कुछ लेंथ लेके ही तो रिप्रेजेंट करोगे कुछ मैग्नीट्यूड, जैसे 20 यहाँ है, 30 यहाँ पे, 40 यहाँ पे है, इस तरीके से एट द टाइम t इज इक्वल टू 0। आफ्टर दैट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, बॉडी क्या करने लगी, अपनी वेलोसिटी को चेंज करने लगी। मतलब यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, आपका लीनियर। इस वाले यहाँ पे जाके उसने फाइनल वेलोसिटी v अटेंड कर दी। अब वेलोसिटी को हमें देखना है, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी वाली एक्सिस से क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये वाली होगी इनिशियल वेलोसिटी u और ये वाली वेलोसिटी हो गई आपकी v। अब बच्चों, हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर हमें अब बॉडी ए पॉइंट से इस पॉइंट को नाम दे दो b, इस पॉइंट को नाम दे दो c। अब यहाँ पे हमें 2 चीज़ निकालनी है बच्चों। एक तो हमें निकालना है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है,
हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बच्चों हमें यहाँ पे एरिया का कंसेप्ट लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इस पॉइंट को सबसे पहले एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर दो, मतलब टाइम वाली एक्सिस से ज्वाइन कर दो। ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू v है तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, v होगी। इसके पैरेलल एक लाइन डाल दी हमने, इसको नाम दे दिया ए बी सी, ये हो गया d, ये हो गया e, ये हो गया ओरिजिन o। अगर ये टोटल v ले लिया, अगर ये वाला पार्ट v है, चलो यहाँ से वेलोसिटी हटा दो, इसको इधर साइड में लिखे दे रहा हूँ मैं वेलोसिटी, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू v है तो ये वाली भी होगी। अगर ये वाली वैल्यू t ली हुई है, मैं अगर हमने यहाँ से अगर ये वाली वैल्यू t ली हुई है तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी आपकी, t होगी या नहीं होगी। ये डायग्राम तो मैंने एडिशनल बनाया था इसको समझाने के लिए। तो बच्चों जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तब हम इस पार्ट को क्या करेंगे, आपका शेडेड करेंगे। और जब हमें यहाँ पे वेलोसिटी वगैरह निकालना होगा तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, जब बॉडी जो है वो आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजिंग इन द वेलोसिटी। और चेंजिंग इन द वेलोसिटी का मतलब हो गया आपका एक्सेलरेशन। मतलब इस रीजन में आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। कभी कभी बच्चों कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग कि u क्यों ले लिया, v क्यों। भैया u कुछ मैग्नीट्यूड होगा तो उसको इसी एक्सिस पे तो लोगे या नहीं। अगर जैसे मैंने बोला कि 20 से स्टार्ट हुआ, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल 100 किलोमीटर पर आवर अटेंड कर लिया, तो भैया 100 यही तो होगा, 100 यही तो होगा। अब आप कहोगे कि जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है और अप टू द पीक वैल्यू तक कितनी वेलोसिटी में चेंज हुआ, वो आप निकालोगे v माइनस यू से। किससे, v माइनस यू से। u इतना है, v इतना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो यही वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी, v माइनस यू होगी या नहीं होगी बच्चों। चलो, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा बच्चों तो एक कंसेप्ट यहीं देख लो डिस्प्लेसमेंट के लिए, या डिस्प्लेसमेंट वाले ही फॉर्मूले में आपको बता दूं, ठीक है। चलो, तो ये वाला डायग्राम मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ बच्चों, ठीक है। चलो, ये वाला डायग्राम मैंने यहाँ से रिमूव किया। तो देखो यहाँ से एज वी नो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। चलो, a इज इक्वल टू द, बच्चों मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, और B पॉइंट पे जाके उसने अपनी पीक वैल्यू को अटेंड किया। A से लेके B गया तभी तो उसने अपने पीक वैल्यू को अटेंड किया, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजिंग इन द वेलोसिटी कितना होगा, A पॉइंट से स्टार्ट हुआ अप टू C पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी है ना। मैंने क्या बोला था, U ये इनिशियल था, यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ या हमने यहाँ से कंसिडर करना स्टार्ट किया, तो चेंजिंग इन द वेलोसिटी इसी वाले रीजन में तो होगा आपका। और ये वाला रीजन कितना कहलाएगा आपका, AC अपॉन टाइम। इसी टाइम ड्यूरेशन T में हुआ है, तो जिसको हम नाम दे सकते हैं आपका OE। इसी AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका, BD अपॉन OE, ठीक है। अब यहाँ से BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, BD ये वाली वैल्यू चाहिए, तो टोटल वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू हटा दो। ये वाला u है तो ये वाला भी u होगा, मतलब इस टोटल वाले में से ये DE हटा दो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका कितना, BE माइनस का DE अपॉन T। OE की वैल्यू कितनी है, T है। चलो बच्चों, यहाँ से BE की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, BE की वैल्यू हो गई आपकी V माइनस DE की वैल्यू कितनी हो गई आपकी U अपॉन T। तो A इज इक्वल कितना हो जाएगा, V माइनस यू अपॉन T। तो V माइनस यू इज इक्वल टू दी A इंटू T, तो V इज इक्वल टू दी U प्लस AT। बच्चों ये ड्राइव हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट करो।
चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ से सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपको याद हो तो सेकंड इक्वेशन क्या होती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में होती है। तो बच्चों जब बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट जाएगी तभी तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट के लिए अब आप कहोगे यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट गई तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एरिया अंडर द, इट मीन्स व्हाट, वीटी कर्व, एरिया अंडर द वीटी कर्व लेना पड़ेगा। अब देखो बच्चों यहाँ से एरिया का फॉर्मूला लगेगा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपसे बोला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब बेस एक एक्सेस पे होता था, हाइट दूसरी एक्सेस पे होता था। या हम लोग रेक्टेंगल ले लें तो रेक्टेंगल में क्या होता था, लेंथ इंटू विड्थ, मतलब एक एक्सेस पे लेंथ होता था, दूसरे एक्सेस पे क्या होता था बच्चों, विड्थ होता था। इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अगर हमें इसी तरीके से यहाँ पे एरिया डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एक एक्सेस पे क्या होगा आपका, टाइम होगा, एक एक्सेस पे आपका क्या होगा, वेलोसिटी होगी। चलो मैं फॉर्मूले से भी बना के दिखाई दे रहा हूँ। वेलोसिटी इज इक्वल टू दी बच्चों क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है बच्चों तो क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा या नहीं, होगा या नहीं। मतलब अगर आपके पास कोई ग्राफ है, उस ग्राफ में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। जैसे यहाँ पे लेंथ इनटू विड्थ होता था, इसी तरीके से वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि उस ग्राफ में कौन सा एरिया बन रहा है, मतलब उस लाइन से कौन सा एरिया बन रहा है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, उसी के एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे हमारे पास अगर रेक्टेंगल बनना है तो लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो एक पे होगा टाइम, एक पे होगा वेलोसिटी, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास एरिया बन रहा है किसका, ट्रायंगल का, मतलब हमने उसको एक्स एक्सिस से ज्वाइन करने के बाद ट्रायंगल का एरिया बन गया, तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एक एक्सिस पे टाइम होगा, एक एक्सिस पे वेलोसिटी होगी। कहाँ से, फॉर्मूले से, वेलोसिटी इनटू टाइम। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब जहाँ पे वहाँ पे एरिया वाले फॉर्मूले में एक लेंथ एक विड्थ होती थी, सेम एज यहाँ पे लेंथ की जगह हो जाएगा टी या वी, और विड्थ की जगह हो जाएगा आपका टी या वी। उन दोनों में से एक एक अलग अलग आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एरिया अंडर दैट मीन्स व्हाट, एक्स एक्सिस हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेपेजियम दिख रहा है बच्चों, ये मैं रिमूव करे दे रहा हूँ, मैंने बता दिया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम निकलता है आपका, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। चलो, तो अब हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ट्रेपेजियम दिख रहा है। तो चलो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और ये हो जाएगा आपका ए बी डी ई ओ ए हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों, एस इज इक्वल टू दी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है आपका 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कितनी हो जाएगी, ए ओ और बी ई, ए ओ प्लस बी ई, और यहाँ पर सम ऑफ द पैरेलल साइड ए ओ और बी ई, और सेपरेशन कितना हो जाएगा इनके बीच का, ओ ई। तो चलो S इज इक्वल 1/2, ए ओ की वैल्यू कितनी है U, प्लस बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी सॉरी ये बी डी नहीं होगा बच्चों, ए ओ प्लस बी ई होगा, बी ई इंटू ओ ई, सो ये हो जाएगा V, और ओ ई की वैल्यू कितनी है आपकी T। S इज इक्वल 1/2 V, चलो U प्लस V। अब T की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आ जाओ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। V इज इक्वल क्या होता है आपका, V इज इक्वल U प्लस ए टी होता है बच्चों। तो A इज इक्वल कितना हो जाएगा, V माइनस यू अपॉन टी। तो T की वैल्यू हो जाएगी V माइनस यू अपॉन ए, उठा के इसमें पुट कर दो बच्चों, तो V माइनस यू अपॉन ए, चलो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2a, और ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल 2as,
और वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। चलो अभी इसी तरीके से अभी सेकंड भी ड्राइव होगी। चलो थर्ड पहले ड्राइव हो गई। नोट करो बच्चों, इसको नोट करो जल्दी से। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अभी सेकंड इसी स्टेप से निकलेगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, चलो स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। चलो मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अब इसी स्टेप से आ जाओ बच्चों। यहाँ से ये हो गई आपकी थर्ड वाले। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं सेकंड वाले। ठीक है, फिर से हमें वही चीज़ लगानी पड़ेगी सेकंड के लिए। तो अप टू हेयर, अप टू हेयर, या इसको एक काम करो थोड़ा सा इसको मैं चेंज करे ले रहा हूँ। ठीक है, ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे जाएंगे। अब देखो यहाँ से एस इज इक्वल एरिया ऑफ ए बी डी ई ओ है, ये ट्रेपेजियम था सेकंड के लिए। अब हम लोग इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक तो आपको दिख रहा है ट्रायंगल और एक दिख रहा है बच्चों आपको रेक्टेंगल। मतलब एस इज इक्वल टू दी, इसको दो पार्ट में तोड़ा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसका नाम है आपका ए डी ई ओ। यही है बच्चों। चलो एस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितना हो जाएगा आपका AD और हाइट कितना हो जाएगा आपका BD, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल में जो लेंथ इंटू विड्थ, तो ये हो गई विड्थ AO और लेंथ हो जाएगा आपका AD। ठीक है, S इज इक्वली 1/2 AD की वैल्यू जो OE की वैल्यू होगी T, और BD जो कि हो जाएगा कितना आपका V माइनस U। AO कितना हो जाएगा आपका बच्चों U, और AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी T। चलो S इज इक्वल, इसको पहले लिखे दे रहा हूँ, UT प्लस हाफ V माइनस U इंटू T लिखा हुआ है। अब इस T की जगह पे हम एक काम करते हैं, या एक काम करूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। V माइनस U इज इक्वली क्या हो जाएगा यहाँ से AT। अगर हमारे पास V माइनस U है तो उसकी जगह हम AT रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला टर्म पहले हो गया 1/2। चलो ये वाला टर्म यहाँ पे 1/2 इंटू T इंटू V माइनस U की जगह पे AT, तो कितना हो जाएगा S इज इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गई ड्राइव हो गई। जल्दी से नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट करो, नोट करो। चलो बच्चों यहाँ से हम लोग छोटा सा एक क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। एक क्वेश्चन, चलो देखो यहाँ से क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है, ये आपको कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ दिया हुआ है। ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में ये आपको दिया है 0, ये दिया है 5, ये दिया हुआ है आपको 7 और ये दिया हुआ है आपको 10। ठीक है, 0, 5, 7, 10, और यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है आपको। ठीक है, टाइम मान लो आप सेकंड में है। ठीक है, किस में है आपका सेकंड में है। एक सेकंड बच्चों। चलो तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले उसने बोला हुआ है एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से? रेस्ट से, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है यहाँ पे कितने से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से। फिर उसके बाद उसने बोला है फॉर द 2 सेकंड के लिए यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली। और फिर इसके बाद मतलब फॉर द 3 सेकंड दैट इज़ रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, ये रिड्यूस होके क्या हो गई आपकी 0 हो गई। उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में ये वेलोसिटी दिया हुआ है और ये टाइम है, एंड दैट मीन्स व्हाट सेकंड। टाइम है आपका सेकंड में, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। उसने बोला है फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। तो सीधा सीधा है, अभी मैंने क्या बोला हुआ था, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया का फॉर्मूला लगा दो और एरिया में एक साइड काम मतलब एक साइड की तरफ होगा वेलोसिटी, एक साइड होगी वेलोसिटी। मतलब एरिया वाले फॉर्मूले में
जो मल्टीप्लाई होगा वो एक होगा वेलोसिटी का और एक होगा आपका टाइम का। ठीक है बच्चों, चलो तो यहाँ से 1/2 कौन सा शेप दिख रहा है आपको, कौन सा शेप दिख रहा है आपको, ट्रेपेजियम। तो फिर से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा, S इज इक्वल टू दी, फिर से 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो यहाँ से ये वाला वैल्यू कितना मिलेगा आपको 10 प्लस पैरेलल साइड, इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा टाइम के लिए, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही वाली है, और ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको कितना 50 बच्चों, कितना दिया हुआ है 50। तो 50 का मल्टीप्लाई S इज इक्वल टू दी हो जाएगा आपका कितना 12/2 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 300 मीटर। ठीक है, चलो ये पहला क्वेश्चन नोट करो बच्चों, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आप पहला क्वेश्चन नोट करो। चलो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में कुछ ग्राफ गिवन है, आपको कुछ ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ में उसमें क्या दिया हुआ है, ये वाला ग्राफ है आपका A, कोई एक बॉडी है, ये वाला ग्राफ है आपका एक B का, एक बॉडी है आपकी। ठीक है, ये दोनों बॉडी एक दूसरे को ओवरटेक कर रही हैं कहाँ पे, 150 किलोमीटर पर एट द टाइम t इज इक्वल टू 2 आवर। दो बॉडी हैं डिफरेंट वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और एक की स्पीड ज़्यादा है एक की स्पीड कम है और t इज इक्वल टू 2 आवर पर ये ओवरटेक करती हैं आपका, और ओवरटेकिंग डिस्टेंस है 150। तो इसमें सबसे पहले बोला हुआ है कि B जो है वो कितना अहेड है A से, पहला पार्ट। तो यहाँ पे B A से कितना अहेड है, तो बच्चों ज़रा बताना ज़रा, A है आपका 0 पे और B है आपका 100 किलोमीटर पर, 100 किलोमीटर पे, मतलब B जब स्टार्ट हो रहा है तब उसका पोजीशन कितना है 100 और A कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से। तो यहाँ पे B इज़ 100 किलोमीटर अहेड ऑफ A, 100 किलोमीटर ऑफ अहेड A। दूसरे पॉइंट में बच्चों उन्होंने पूछा हुआ है, दूसरे पॉइंट में उन्होंने पूछा हुआ है कि यहाँ से B की स्पीड कितनी होगी। भैया तो हमें B की स्पीड निकालना है तो दो चीज़ें पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो B जो है वो 100 से स्टार्ट हुआ, 150 आपका पहुँचा। ठीक है, कितने घंटे में, 2 घंटे में, मतलब 2 आवर में यहाँ पे पहुँचा। तो स्पीड निकालने के लिए B ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 150 पहुँचा था, स्टार्ट कहाँ से हुआ था 100 से, अपॉन टाइम कितना है 2, तो ये हो जाएगा 50/2 दैट इज इक्वल टू द व्हाट 25 किलोमीटर पर आवर। चलो तीसरा उसने बोला हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में कि एट विच डिस्टेंस, देखो थर्ड वाले, व्हेन एंड वेयर विल A कैच B, मतलब किस पॉइंट पे A जो है वो B को कैच करेगा, किस टाइमिंग पे और किस पॉइंट पे। तो देखो बच्चों A स्टार्ट हुआ आपका 0 से, B स्टार्ट हुआ 100 से, तो ये दोनों कहाँ पे कैच कर रहे हैं एक दूसरे को, 150 किलोमीटर और टाइम 2 आवर पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं A कैच B एट 150 किलोमीटर, T इज इक्वल टू दी 2 आवर। करेगा या नहीं करेगा। चलो फोर्थ वन पॉइंट उसने पूछा है, फाइंड आउट द डिफरेंस वेलोसिटी इन A एंड B, मतलब A और B की वेलोसिटी में कितना डिफरेंस है। तो बच्चों यहाँ पे B की स्पीड तो हमने निकाल ली, स्पीड ऑफ B, अब हम A की निकालेंगे तभी तो हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ से A स्टार्ट हुआ था ओरिजिन से 0 से, 150 कवर किया उसने कितने में 2 आवर में। तो स्पीड ऑफ A दैट इज इक्वल टू द व्हाट 150 माइनस 0/2 दैट इज इक्वल टू द 75 किलोमीटर पर आवर। तो डिफरेंस इन स्पीड कितना हो जाएगा, डिफरेंस डेल स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड A माइनस स्पीड ऑफ B, जो कि हो जाएगा 75 माइनस का 25, तो डिफरेंस इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये क्वेश्चन को नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। आई होप बच्चों इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में,
रिलेटिव वेलोसिटी में। ठीक है बच्चों,